प्रणाम श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में, यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विशेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी, वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी, इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है, सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है, हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हाँ श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बरबारे, ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 70वें पद के पहली और दूसरी लाइन के प्रीतम की आसक्ति से भरे भय भावन को श्रवण किया। अब आपको स्वामी जी की रचना 70वें पद की तीसरी लाइन के कछु भाव निवेदित किए जा रहे हैं। तीसरी लाइन में आप कह रहे हैं कि बैठे रसिक संवारन बारन। अब अभी तक श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी थे आज्ञा मांग रहे हैं कि हे प्रिया जी, जैसी बैनी गूंथबो मुँह पे आवे है, मैं तुम्हारी सौगंध खा के कह रहे हूँ कि ऐसी बैनी गूंथबो सब काहू पे नहीं आवे है। प्रिया जी ने प्रीतम को आज्ञा दे दी है और आज्ञा पाई के श्री बिहारी जी महाराज बैठे रसिक। अब यहाँ आपको भैया फिर सावधानी बरतनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ बैठे को कहा भाव हो। बैठे को भाव स्वामी हरदास जी की रस रीति में प्रियतम के मन में, श्री बिहारी जी के मन में स्वामिनी के प्रति विलास के विहार के जैसे जैसे भाव हृदय में बैठे भये हैं, वाते भैया हमारे यहाँ बैठक हैं। इतने तो प्रिया जी के हृदय में भाव बैठे भये हैं
कि मैं प्रीतम को कैसे निहाल करूं। और इतने श्री बिहारी जी के हृदय में नए नए भाव बैठे रहे हमें हैं। तो आप बैठवे को भाव ये मत समझ लियो कि ये आलती पालती मार के बैठ गए हैं। तभी तो स्वामी हरदास जी महाराज को अत्यंत ही घूम घुमारो रस है। चौड़े में धरो रुपया और चोर न ले चोर को भैया। ऐसो रस स्वामी जी ने वर्णन किया है कि लोग दिमाग लगा लगाए के कि जा पथ को पथ ले तो महामुनि, जा मार्ग को समझवे के काज है, लहवे के काज है। और ये मूंदत नैन, कोई नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे हो है कि स्वामी जी कौन से रस को से रहे हैं। गहे नीत नाक, कोई नाक बंद करके, कोई आंख बंद करके, नाको माने नाक। गहे नीत नाको, जा पथ को पछतात है वेद। वेद भी पश्चाताप कर रहे हैं कि भैया हम भी नहीं पहुंच पाए वहां। जा पथ को पछतात है वेद, लयो नहीं भेद। भेद तक नहीं मिलो वेदन को। रहे जा की जाको, रहे जके जांचना करते रह गए, जके ठके से रह गए। सो पथ श्री हरिदास लयो, रस रीत की प्रीति चलाए निशा को। निशाना निबाजत गाजत गोविंद। स्वामी जी के रसिक अनन्यन को पथ बाको। ये भैया सीधा मार्ग नहीं है, ये बड़ा टेढ़ा मार्ग है। या टेढ़े मार्ग पे चलना सब काहू के बस की बात नहीं है। तो स्वामी जी महाराज के या रस मार्ग को और भैया बड़े बड़े लोगों ने चेष्टा करी, नहीं ले पाए। तभी तो स्वामी जी महाराज की वस्तु स्वामी जी के पास ही रह गई, क्योंकि सब या के अधिकारी नहीं है। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं भैया यार उसके हम ही दलाल हैं, हम ही या के सौदागर हैं, हम ही या सौदाए ले में हैं और हम ही या सौदाए दे में हैं। बेगम आगम निगम कहें, जाकू आगम निगम ये कहे कि हमारी वहाँ गम नहीं है। वे सुगम लाडली लाल, नित्य अनंत अनादि के हम भगवत रसिक दलाल। भगवत रसिक दलाल मिले, इनसे जो पावे। जप तप जोग समाधि ध्यान, ये रस हाथ न आवे। करि उपाय पचि मरे तरे भव सागर समदम। मिले न श्यामा श्याम कहें कवि को विद बेगम। जहाँ एक रस सूरत बिहार में मगन श्यामा श्याम है, वह रस में तो स्वामी जी की बिगड़ कृपा के कोई पहुंच ही नहीं सके है। सहज प्रेम माधुर रहते अनुरागे दो, श्री ललिता सखी प्रसाद बिनाता जात न को। एक मार्ग है, हरिदास नौका नाम चढ़ जे, उतर गए भव पार ते। दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नेत विहार थे।
अभिमान तज भज सुनहु प्राणी, जन्म जन्म के श्रम मिटे। प्रगट ललिता रूप श्री हरिदास, निज नाम ही रट। यही एक सरल साधन है भैया। श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाय गाय क्या या विपुल प्रेम है पाऊं। माने जो अगाध प्रेम है ये सबके काज अगम्य है। श्री हरिदास सहज रति वर्णो, वृंदावन अति रम। विपुल विहारिन दासी कृपा बिनु, सबके मनन अगम्य। ऐसा नागरिकदास जी महाराज कह रहे हैं। तो यहाँ तो केवल स्वामी जी की कृपा, केवल स्वामी जी की कृपा भैया, और कोई कृपा काम नहीं करेगी। यहाँ तो भगवत रसिक नरेश मिले गुरु पूरे पारस। स्वामी जी महाराज तो साक्षात पूरे पारस हैं। और जगत तो भैया पारस लोहित स्पर्श है कि लोहे सोनो बन जाए है। भागवत ऋषि जी महाराज तो कह रहे हैं कि ये तो पारस ही बना में। ऐसा तो आपने शायद पहली बार ही सुना होगा कि पारस मणि पारस ही बनाए थे। पारस मणि तो भैया लोहे ते स्पर्श है कि नहीं, लोहे तो सोनो बन तो देखो है। पर यहाँ तो जैसे भृंगी अपने स्वरूप को दे के भृंगी बना ले हुए है, स्वामी जी तो भैया पारस हैं तो पारस ही बना में हैं। ऐसा कह रहे हैं पारस में और संत में, या पारस में और स्वामी में इतना अंतर जान। बेलोहा सोना करें और ये स्वामी जी करे आप समान। अब आप ये बताओ पारस बनाए कि ना बनाए। यहाँ तो भैया स्वामी जी महाराज इतने दयालु, इतने कृपालु कि ये तो पारस ही बना में है। या तो ज्यादा कृपा को देश भैया और कौन सो है सके है। ना कोई साधना करने की आवश्यकता है, केवल अपने को श्री हरिदास नाम रूप गुण में अपने मन को साधे रहो। यही साधना स्वामी जी को भावे है। सब काम सहज बन जाएंगे। एक है साध है सब सध है। कुंज बिहारी एक आस, भूख प्यास से द्वार न छाड़ो। नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और। सोई धन्य शीश श्री हरिदास चरण बंदन करे। नैन हरिदास के रूप राखो। अनन्य भजन लजाई हो श्री हरिदास की नार नवाई और स्वरूप पिछानो नहीं। हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। बिहारी दास के भेद नहीं, हरिदास के दो मेरे आप बिहारी। इनके गुणन गाऊं तो उनके मनन भाऊं। कितने आपको भैयाओं मैं बिहारी दास जी के, ललित किशोरी दास जी के, इन सभी रसिक महानुभावन के आपको कितने साक्ष्य दो। और सब ने जीते जी अपने नेत्रंत भर भर के या रसकेली को निहारो है। और भैया हमको भी आपको भी वो यही कह रहे हैं कि हमारी इतनी सी बात को मान लो कि सच्चाई ते स्वामी जी महाराज की शरण ग्रहण कर लो। साची शरण ले स्वामी की, सोजन पहुँचू वहाँ पावे। सच्चाई ते स्वामी जी की शरण ले लो भैया, सच्चाई ते। श्री हरिदास कहे जो भूल के सब कुछ भूल जाओ। श्री हरिदास नाम और स्वामी जी की रस रीति को ही सुनो, समझो और झूलो। हमारे भीतर तो यानी कहाँ चलते रहे है। तो यहाँ बैठवे के भाव आपने समझे कि बैठे रसिक ये रसिक शब्द जो है ये भी भैया अत्यंत गोपनीयता लियो भयो है। हमारे घर में रसिक कायते कहें
या में 3 अक्षर हैं, और या रसरीति में भी भैया 3 ही हैं। कहवे को तो 3 है, सुखमुल बिल से 1। 3 चनाई के छोल का ऐसो अर्थ विचार, बिहारी बिहारी दास और अंचल बीच बिहार। तो रसिक शब्द में भी 3 ही है। तो पहलो शब्द आया रा, तो राधा। रा कौन है? ये स्वामिनी है, ये प्रिया जी हैं, ये राधा जी हैं। राधा सा सहचरी, और ये सहचरी दोनों की मध्यस्थता है। एक रसिक दो ही की जाने, जब अरुझ सुरझा दे प्राण। इन दोनों के हृदय में एक ही सहचरी तो समाई भई है। हरिदासी के ही में पीऊ झूला में ती, आप उन झूले सहचरी देखो अचरज ही। तो राधा सा सहचरी का प्रियतम की केल। का माने ये कुंज बिहारी है, का माने ये केली है। रसिक अर्थयों गोप्य कर, हमने निज उर राख्यो झेल। तो यहां बैठे रसिक, रसिक माने ये दोनों। सहचरी तो इन दोनों में समाई भई है ही है। तो बैठे दोनों भैया नए नए मनोरथन को लेके बैठे हुए हैं, नए नए भावन को लेके बैठे हुए हैं, नए नए चाव, नए नए दाव, नए नए हुलासन को लेके बैठे भए हैं, अर्थात इनके हृदय में बैठे भए हैं। तो बैठे रसिक अत्यंत ही जटिलता ली भई स्वामी जी की रचना है भैया। सबके हृदय में ये बैठ नहीं सके है। बैठेगी भी बाई के ही हृदय में, जिनके हृदय में स्वामी जी प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि बात विवाद को विषय नहीं है। तो बैठे रसिक आपकी समझ में आ गई होगी। रसिक माने ये दोनों प्रिया प्रीतम, सामान्य सहचरी इनके भीतर समाई हुई है, और इनके भीतर जो भाव बैठे हुए हैं संवारण, ये दोनों कैसे अंगन को संवार रहे हैं। अब यहाँ 12 निकाय तक हैं भैया। जैसो श्रृंगार श्री बिहारी जी महाराज ने किया, बस श्रृंगार को आपने मिस कर दिया है। 12 ने कोमल कर ककही। अब यहाँ तो ककही आप ये जानोगे कि कंघी कहे हैं, और यहाँ की तो कोई वस्तु वहाँ पे है ही ना। वहाँ तो सब अंगन को है। या बात को भी आपको ध्यान देना होगा। तो ककही ये जो श्रृंगार मिस किया है, दोबारा करने की जो तैयारी कर रहे हैं, ककही। हे प्रिया जी, अब आप क्या कह रही हो? ऐसो श्री ललित मोहनी दास जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री राधा शरण जी महाराज अपनी केली माल सौरभ की टीका में आप या भाव को वर्णन कर रहे हैं। कियो जो मिस श्रृंगार को यों पर से सब अंग, हसन सहित आरंभ करे करो बिहार अभंग। फिर दोबारा आरंभ कर रहे हैं। तो कोमल कर का कही, श्री राधा शरण जी महाराज कह रहे हैं
एक सोरठा में ककही बिना जुकेस बिना सलाई आंजनो। स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति में केस कैसे संवारे जाए हैं। बिना ककही के, ककही बिना जुकेस बिना सलाई आंजनो, सो जानो रसिकेश या को अर्थ विचारी है। सबसे ज्यादा समझदार स्वामी जी महाराज की रस रीति के वे रसिक माने जाएंगे जो या भाव को गूढ़ताते हृदय में विचार के धारण करेंगे। अति व्याकुल रस विवश भय करने लगे सिंगार, बिना सलाई आंजनो बिना सखी जो बिहार। यहाँ भैया ना तो नेत्रन में अंजन है, अंजन भी कैसो है। और भैया कबू कबू तो ये यों कहें कि जहाँ नखर को होए पंछी को यों धुरी कहे तो बिहारी। या बोले चल रही भीड़ ते न्यारी खेलें कुंज निकुंज मंज में झेलें, या अब के बसंत न्यारी खेलें काहू सखी सो मिल खेलनारी तेरी सो। ये भी अनुभव करें कि कोई सखी ते मिलियो मती ना। और सखी सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो, संग बसियों मान कोटि ना थे। एक छिनक्के काजे बिहारिन दास स्वामी सो श्याम कहती है, सखी न को न बिसरे। भगवत भगवत कहें करे नहीं हम बिन केला। अब आप ये सोचो कि यहाँ तो ये कह रहे हैं कि अब के बसंत न्यारे खेले काहू सखी सो, अब के कुंज नुकुंज मंज, बोले अब के बसंत न्यारे खेले काहू सखी सो मिल खेले नारी तेरी सो। वहाँ कोई सखी ना है। ये लाइन तो ये कह रही है, और सखी एक छिन को बिछड़े ना। सखी करोड़ों करोड़ों नातिन को लेके संग रही आवे है। तो भैया ये अत्यंत ही भावन की गहराइयन को लियो भयो स्वामी जी महाराज को रसदेश है। यहाँ तो भैया बुद्धि और मन को प्रवेश नहीं है। मन भी श्री हरिदास नाम में ही रंगो भयो हुए, और बुद्धि भी मति भी श्री हरिदास नाम पे ही रंगी भई हुए। तभी जाके, तभी तो श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं कि निर्नित श्री हरिदास को ये कठिन रसिक रस देश, संशय खंडन को करे इनके हीरे बिना प्रवेश। और यह रस को अनुभव भी तभी होएगो कि निज मन में अनुभव भयो, जब ललिता दियो प्रसाद, फुरी अगोचर वस्तु जग नित्य अनंत अनादि। तब आगे के भाव आपके भीतर फुरेंगे, प्रस्फुटित होंगे। आगे के भावन को स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं, तब आपके हृदय में उन भावन को उद्दीपन होएगा, जो स्वामी जी को प्रसाद मिलेगा। और स्वामी जी को प्रसाद कैसे मिलेगा, ये आप जान ही चुके हो कि जब रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास, तब स्वामी जी को प्रसाद मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा स्वामी जी को प्रसाद। तो यहाँ श्री राधा शरण जी महाराज कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा होशियार और चतुर वे ही रसिक महानुभाव हैं जिनके भीतर ये बात अच्छे ढंग से बैठ गई हो। अभी आपने समारण के भाव समझे कि भैया ये फिर जो है जैसी रचना बिहारी जी ने करी है, वह रचना को मिस कर दिया है। मिस यहाँ एक एक क्षण में होती रही आवे है। कौतिक देखन जाई पद जो आप गाओ पढ़ो पाठ करो तो बामे आवे है कि छाड़त गहत गहावत भावत अति रस मिस मिल जाही। कितनी बार मिस है जावे है, अर्थात या तो यूँ कह दो कि प्रियाजी प्रीतम के अंक ते छूट जाए है। उरप तिरप गति ले तो सुलभ गति उपजत सुख के जाले।
तिरप लाग डाट सुर मोरनी सार। भैया बहुत टेढ़ी खीर है स्वामी जी महाराज की रस रीति को समझना। जितनी बातों को मैं समझाऊं उतनी बात शायद आप लोगों की समझ में आमे या नहीं आमे, क्योंकि इनको सबको समझ भी के काजे भी स्वामी जी कह रहे हैं हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आँखिन सुख, या सुख को मेरी आँखिन में देखो। ऐसे ही जो भाव आपको समझाए जा रहे हैं वैसे ही भाव आपके हृदय में आमे, तभी इन भावन को भैया हम लोग समझ पावे। जब तक ऐसे भाव नहीं आमे कि गूंगो गुरु मुँह मूंद खाई जान जागी जीव मिठाई, गूंगे की सैन गूंगोई जाने। या वो बात को बिहारी दास जी कह रहे हैं कि भैया गूंगे के इशारे को गूंगोई समझे और गूंगे की बात को गूंगो ही समझ पावे है। या भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। तो गूंगे की सैन गूंगो ही जाने, गूंगो गूंगो ही पहचानो। या ये कह दो कि जिन मोह घायल कियो अब दवा उन्हीं के पास। जिन मुँह को घायल कियो है दवा भी भैया उन्हीं के पास है। और जो घायल ही नहीं भये हैं उनको तो यहाँ की दवा काम कर जाएगी, उनको फिर वो दवा थोड़ी काम करेगी। घायल की गति घायल जाने। तो ये स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति के जो घायल हैं वे भैया इन भावन की गहराइयों को समझ पाएंगे, सब नहीं समझ पाएंगे। और तो भैया जिनने संसार समझ रखो है, जिनने और भी जगह अपने मन को दे रखो है, वे तो भैया कैसे जहाँ तो कह करवा के कुंज कामरी के और श्री स्वामी हरिदास। तो कोमल कर ककही सौ साधे। फिर आप आगे की लाइन में कह रहे हैं श्री हरदास के स्वामी श्याम नख सिकलो बनाए दय का ज्वर नख ही सो आधे। श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि नख ते लेकर सिख तक आज जो बानिक बनायो है वह बानिक को देख के सहचरी के तन मन प्राणन में जो एक फूलन है दय काजर कायतिक हैं। नेत्रन के भीतर जो कारो कारो होवे है बाकू प्रिया जी ने यह प्रकार से घुमाए के प्रीतम के हृदय में बिहार को प्रेरित करने के काज जो चोट दई है दय काजर। काजर स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज को जो चोट दई है तो महाराज श्री बिहारी जी महाराज नख तिलक के सिख तक स्वामिनी ते अर्जे हैं और अर्ज के भैया ये बिहार में मगन भये हैं। एक एक अक्षर में एक एक पद की रचना बहुत बड़ी बड़ी है और उन पदन के अक्षरन को समझावे के काज यदि भैया एक एक पदन को या में समाहित किया जाए तो भैया ये पद महीनान की तो चलेगा बरसन में भी सूरजवे वाले नहीं है। तो ये अत्यंत ही संक्षेप में आपको या के कछु भाव निवेदित किए गए हैं। सावधानी आपको पल पल में बरतनी पड़ेगी। नहीं समझ में आवे तो मन में काऊ भी प्रकार की किंतु परंतु मत लियो। श्री हरिदास नाम के प्रति दृढ़ता हृदय में रखियो। एक न एक दिन स्वामी जी का कृपा प्रसाद निश्चित ही मिलेगा भैया। तो आज के प्रसंग को यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।